Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. सरिता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग होम साइंस में पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट, यानी कि आपका जो पेपर थर्ड है। स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम पेपर थर्ड भी पढ़ा दीजिए। तो चूंकि एग्ज़ाम्स में अभी बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो आज ये आपको मैं पहला टॉपिक दे रही हूँ और बैक टू बैक देते जाऊँगी, ताकि आपका कुछ पार्ट तो कम से कम एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। तो हम आज पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंधन के बारे में समझेंगे कि गृह प्रबंधन क्या है। तो गृह प्रबंधन आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें गृह प्रबंधन का हम परिभाषा देखेंगे, इसकी विशेषता और उसके उद्देश्य को समझेंगे। ठीक है। होम मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि होम मैनेजमेंट क्या है, मीनिंग क्या है होम मैनेजमेंट की। तो होम मैनेजमेंट को बहुत तरीके से, जैसे कि घर का प्रबंधन करना है, तो घर में क्या है, घर हमारा क्या है, बेसिक नीड है ना। जिस तरह से आपका रोटी, कपड़ा और मकान, तीन बेसिक नीड्स है, तो उस एक बेसिक नीड में जो आपका तीसरा है मकान, वो बेसिक नीड है ना। तो हमारे जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, वो घर के इर्द गिर्द ही शुरू होता है और घर के इर्द गिर्द ही समाप्त होता है। जो हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं वो घर से शुरू होते हैं, घर पे ही खत्म होते हैं। तो यहाँ हम मीनिंग देखेंगे सबसे पहले कि होम मैनेजमेंट की क्या मीनिंग है। तो गृह प्रबंध कहते हैं, तो यह मतलब इसका एक मानसिक प्रक्रिया है। जब प्रबंधन कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो क्या है, वो किससे होगी, मस्तिष्क से होगी, दिमाग से होगी। तो क्या है, गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, इसीलिए गृह विज्ञान को एक मानसिक प्रक्रिया माना गया है। ठीक है। फिर क्या कहा गया है, ये व्यवहारिक विज्ञान है। गृह विज्ञान आपका गृह प्रबंधन क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है, यानी कि इसको व्यवहारिकता बिल्कुल ऐसे सिर्फ सैद्धांतिक हम बनाएंगे। कोई भी आप मैनेजमेंट करेंगे, आप अपने लिए व्यवस्था करेंगे, तो सिर्फ सैद्धांतिक बातों से नहीं चलेगा। यह व्यवहारिकता, आपको उसमें मौलिकता लानी पड़ेगी, व्यवहारिकता लानी पड़ेगी, लोच लाना पड़ेगा, है ना। टाइम टू टाइम, समय के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार वो चेंजेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो क्या है, गृह विज्ञान आपकी जो होम मैनेजमेंट है, क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। सबसे पहले तो मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि मस्तिष्क से ही आप प्लानिंग करेंगे ना। गृह विज्ञान का जब आगे स्टेप्स देखेंगे, तो उसमें होता आपका क्या होता है, पहले योजना बनाते हैं, कोई भी प्लान करते हैं, ठीक है ना। उसी को हम मैनेज करेंगे, कैसे हमें आगे उसमें कार्य करना है। तो ये क्या है, आपका जो होम मैनेजमेंट है एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। इसको मानसिक प्रक्रिया कहा गया है, इसको व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है, इसको कला कहा गया है। ठीक है। कला और विज्ञान दोनों का समायोजन कहा गया है, योजनाबद्ध क्रिया कहा गया है। मतलब कि एक आप सिस्टमेटिक ढंग से प्लान करेंगे तभी होम मैनेजमेंट हो पाएगी। प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें एक मतलब व्यक्ति का एक अकेले तो मैनेजमेंट होता नहीं है, लेकिन एक कोई कंट्रोलिंग पावर जिसको देखना है, उसके नीचे जितने भी अंडर, उसके नीचे जितने भी लोग आते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से क्रियाएं होती हैं। तो एक प्रशासनिक स्तर पे कोई व्यक्ति होगा, वो प्लान करेगा और करेगा, और सभी को अपने प्लान में शामिल करेगा और क्रियाओं को करवाएगा। तो क्या है, ये प्रशासनिक क्रिया है। जिस तरह आप देखते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों की बात कर लें, तो प्रिंसिपल क्या होता है, एक प्रशासनिक पोस्ट है प्रिंसिपल का। वो प्लानिंग तो सबके सहयोग से ही होती है, मीटिंग होती है, फिर कोई किसी भी चीज़ का निर्णय लिया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन करना है, आपके कॉलेज का स्वर्ण जयंती मनाना है, तो प्लानिंग होगी, सबकी मीटिंग पहले बुलाई जाएगी। ठीक है। मस्तिष्क में किसकी आया, मस्तिष्क में किसी एक व्यक्ति की ही आया होगा, जो आपके सबसे ऊपर ऊपर है। तो ऊपर आप कॉलेज में कौन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। उनके मस्तिष्क में, दिमाग में आए होंगे कि हमें स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट करना है, हमें गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सभी को मीटिंग बुलाई, जितने भी हम टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबकी मीटिंग बुलाई। ठीक है। तो मीटिंग बुलाई, तो किसने बुलाई, आपके जो प्रशासनिक, जो आपके सबसे ऊपर बैठे हुए हैं प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के लेवल पे सबसे जो बड़ा पोस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का। वो प्रशासनिक पर चला रहे हैं कॉलेज को, एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन्होंने, उनके मस्तिष्क में आई बात, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सबको ये कार्य दिया कि हमें ये काम करना है, और फलाना व्यक्ति फलाना काम संभालेंगे, फलाने व्यक्ति फलाना चीज़ संभालेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक प्रशासनिक एक क्रिया है। अदृश्य कौशल, ये दिखता नहीं, हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम इसे करते हैं तब ये दिखता है ना, अपने हमारे मतलब रिजल्ट के रूप में शो होता है। ऐसे मस्तिष्क से आप क्या करें, प्लानिंग करें, वो दिख नहीं रहा है। मस्तिष्क में आप प्लानिंग बना रहे हैं, उसको सोच रहे हैं किस तरह से हम, मान लीजिए आपको एग्जाम ही देना है,
ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम दिया 70% 80% मार्क्स लाने के लिए, आप अपने दिमाग में एक प्लान करेंगे ना कि मैं किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखूँगा, किस तरह से आंसर करूँगा ताकि मुझे करूँगी या करूँगा जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो क्या है, ये अदृश्य कौशल है, ठीक है। सतत प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यू चलती है। जो आपकी मैनेजमेंट की क्रिया है, जो होम मैनेजमेंट की क्रिया कंटिन्यू चलती है, हर दिन हर घंटे चलती है, ठीक है। व्यक्ति एक गृहिणी जो होती है अपने 24 घंटे को मैनेजमेंट जब करती है, जब व्यवस्था करती है, प्रबंधन करती है, तो 24 घंटे को बांटती है विभिन्न कामों में, सभी कामों में। रेस्ट भी उसमें इंक्लूड है, उसमें आराम भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जब समय मैनेजमेंट देखेंगे, जब हम टाइम मैनेजमेंट देखेंगे तब देखेंगे गृहिणी किस प्रकार से बांटती है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो आपका होम मैनेजमेंट है ना, वो सतत कंटिन्यू चलता रहता है। हमारे पास, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट कामों में करते हैं, ठीक है। और उस फिर 1 घंटे को भी हम 1 घंटे में फिर क्या क्या काम करेंगे उसको भी डिवाइड करते हैं। हर मिनट को हम यूटिलाइज करते हैं, अपने हर सेकंड को यूटिलाइज करते हैं कि उस समय में हमें क्या काम करना है। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। और जो व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है, प्रबंधन के द्वारा अपने सभी कार्य को संपादित करता है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता सफल होने से। 100% अपने कामों में वो सफल होता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति प्लानिंग के थ्रू काम करेगा, अपनी प्रबंधन के थ्रू अपने कार्यों को प्रबंध करेगा, ठीक है, उसको हर तरीके से देखेगा, तो उसकी सफलता की गारंटी 100% होती है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि क्या है, मीनिंग समझ रहे हैं कि होम मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। तो होम मैनेजमेंट में क्या क्या बातें आती है? मानसिक प्रक्रिया है, व्यवहारिक विज्ञान है, कला है, योजनाबद्ध क्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, अदृश्य कौशल है, सतत प्रक्रिया है ना। तो इस प्रकार हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि होम मैनेजमेंट क्या है, गृह प्रबंधन क्या है, ठीक है। इसके अगर परिभाषा की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दो विद्वानों की परिभाषा लिखा हुआ है। जैसे कि एक आपके विद्वान है, कौन है? इरिन ओपेनहेम। इरिन ओपेनहेम ने कहा है कि गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृति में है, ठीक है। इन्होंने गृह व्यवस्था की जड़ क्या क्या संस्कृति में कहा है, ठीक है। यानी कि गृह व्यवस्था की जो जड़ होती है, हर संस्कृति की अपनी अपनी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों की गृह उत्तरदायित्व की व्यवस्था भिन्न होती है। विभिन्न क्यों होगी? क्योंकि हर जो कल्चर है, हर संस्कृति की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, हर जगह का अपना अपना अलग कल्चर होता है, तो इसीलिए अलग अलग होगा। उसकी जो संस्कृति भी होगी अलग होगी, और स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त विविधता होती है। अगर आप मान लीजिए, आप देख लीजिए संस्कृति क्या होती है। मान लो कि इंडिया का कल्चर अलग है, फॉरेन का, अमेरिका का कल्चर अलग है ना। तो वहाँ के लोग अगर होम मैनेजमेंट करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है। इंडियन पीपल की लाइफ स्टाइल अलग होती है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग कंट्रीज़ की बात हो गई। लेकिन जब अब सिर्फ इंडिया की हम बात कर ले, तो इंडिया में भी बहुत जो धर्म के लोग रहते हैं, बहुत धर्म जाति के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी कल्चर होती है। तो अपने अपने कल्चर के अनुसार क्या करेंगे, वो मैनेजमेंट करेंगे, अपनी गृह व्यवस्था करेंगे, है ना। तो इसीलिए इरिन ओपेनहेम का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके जो डेफिनेशन में बातें हैं वो क्या है कि गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृति में होती है। ये बातें आपको याद रखनी है कि इरिन ओपेनहेम ने कहा है कि गृह व्यवस्था की जड़ कहाँ होती है? संस्कृति में होती है। जब ये टॉपिक आ सकता है क्वेश्चन की आपके, अभी तो खैर आपके टीडीसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं मल्टीपल, लेकिन जब आपको इसको लेके आगे तैयारी करेंगे, कम्पिटिटिव तैयारी करेंगे, तब ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आते हैं कि संस्कृति की जड़ किसने कहा है, कि गृह व्यवस्था को संस्कृति की जड़ किसने कहा है? तो इरिन ओपेनहेम ने कहा है, ठीक है। ठीक है। उसी प्रकार जॉनसन ने क्या डेफिनेशन दिया है? तो गुड जॉनसन ने, एक विद्वान थे उनके, गुड जॉनसन नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि गृह प्रबंधन सभी देशों में पाया जाता है, ठीक है। सभी देशों में पाया जाने वाला अधिक सामान्य व्यवसाय है। यानी कि हर जगह, हर कंट्री में गृह व्यवस्था पाई जाती। हर कंट्री की तो बात दूर है, हर घर में गृह व्यवस्था पाई जाती। हर व्यक्ति गृह व्यवस्था करता है, ठीक है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत है। सभी लोग गृह व्यवस्था में कार्यरत होते हैं, क्योंकि सभी का वास्ता घर से होता है ना। तो सभी व्यक्तियों का वास्ता घर से होता है। तो इसीलिए गुड जॉनसन ने कहा है कि गृह प्रबंधन सभी देशों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य व्यवसाय है, यानी कि जनरलाइज है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत है एवं अधिकांश धन का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। घर में ही तो धन, को भी अर्निंग परसेंट लाता है तो घर में ही तो लाता है, और घर से ही तो प्लानिंग बनती है कि किस मद में कितना खर्च करना है, हमें शिक्षा में कितना खर्च करना है, वो भी गृह प्रबंधन का क्षेत्र है। हमें फैशन कपड़े में कितना खर्च करना है, हमें खाने पीने में कितना खर्च
करना है, हमें मेडिसिन में कितना खर्च करना है, हमें अपने मनोरंजन पे कितना खर्च करना है। तो सभी कहाँ प्लानिंग होती है, घर में ही तो होती है। तो इसीलिए अधिकांश धन का उपयोग कहाँ किया जाता है, गृह व्यवस्था में किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। Isn't it? किसने कहा था ये? गुड और जॉनसन ने कहा है। इसी प्रकार और अन्य भी आपके विद्वान हैं जिनका जो मुख्य मुख्य कोटेशन है यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपके जो ग्रॉस और कैंडल हैं, ग्रॉस और कैंडल ने कहा है कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। दिमाग से ही तो हम प्लानिंग करेंगे ना, आपके मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंध करेंगे चीज़ों का, ठीक है। तो गृह व्यवस्था क्या, एक मानसिक प्रक्रिया है। निखिल और डार्सी ने कहा है कि पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। मतलब निखिल और डार्सी ने कहा है कि गृह व्यवस्था क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। किसने कहा है? आपके निखिल और डार्सी के डेफिनेशन के अनुसार कि गृह प्रबंधन या आयोजन क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, आयोजन करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं, संगठन करते हैं, नियंत्रण करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। जब भी हम गृह प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उसको संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको नियंत्रण करेंगे, यानी कि जो हमने प्लानिंग किया है, संगठित कर लिया, लोगों को काम दे दिया, फिर देखेंगे कि कोई काम सफल ढंग से हो तो नहीं रहा है, अच्छे से हो तो रहा है, उसको हम नियंत्रित करेंगे कि विफल ना हो जाए। फिर हम लास्ट में जब वो काम हमने कर लिया तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी कि इवेलुएट करेंगे कि हमारा काम कितना % सक्सेसफुल हुआ। अगर सक्सेसफुल हुआ तो कितना %, नहीं हुआ तो उसके रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसने प्लानिंग करी कि मुझे 90% मार्क्स लाना है, ठीक है। 90% के लिए उसने प्लानिंग कर ली, तो उसने प्लानिंग किया ना कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अपने आप को संगठित किया, अपने मटेरियल इकट्ठा किया, फिर उसने उस पर शुरू कर दिया अपना काम, यानी कि नियंत्रित वे में अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, नियंत्रित करके, समय बर्बाद ना करते हुए अपने प्लानिंग पर उसने काम करना शुरू कर दिया कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नोट्स बनाना है, ठीक है। उसने फिर वो एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम दे लिया। उसके बाद जब वो आया पेपर देके तो वो हर स्टूडेंट अपना कैलकुलेट करता है कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो एक प्लानिंग, एक मोटा मोटी खाका उसके दिमाग में आ जाता है। जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि एक्यूरेट उसे मार्क्स मिले, उतने एक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही वो डाउन चला गया, बिल्कुल ही फेल हो गया, या उसने प्लानिंग करी थी कि मुझे 90% मार्क्स आएंगे, उसके आए हैं 60%, तो वो मूल्यांकन करेगा, क्यों मेरे 60% मार्क्स आए, कहाँ कमी रह गई। तो इसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार क्या कहा है आपके निखिल डार्सी ने कि परिवार क्या कहा है कि मानसिक प्रक्रिया है। आपके ग्रॉस और कैंडल ने कहा है कि मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। उसी प्रकार निखिल डार्सी ने कहा है कि पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है, यानी कि गृह जो व्यवस्था है उसमें परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं, यानी कि परिवार के लक्ष्य, यानी कि अच्छे से कुशलतापूर्वक रहना, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी को एजुकेशन अच्छा मिले, है ना, खान पान अच्छी हो। तो ये क्या है, परिवार के लक्ष्य यही तो होते हैं कि परिवार में खुशहाली रहे। परिवार का क्या लक्ष्य होगा कि परिवार में क्या हो, अच्छे से लोग रहें, विविधता आए हर चीज़ों में, अब सबको अपने बोलने की आज़ादी हो, मौलिकता हो, व्यवहारिकता हो। तो क्या है, सबके जो नीड है उसकी पूरी करें। तो ये परिवार के लक्ष्य होते हैं कि हर परिवार के हर सदस्य का जो है लक्ष्य, मतलब उसकी नीड की, ज़रूरत की पूर्ति की जाए। तो निखिल डार्सी का डेफिनेशन के अनुसार पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना क्या है, प्रबंधन है। उसी प्रकार न्यूमैन ने कहा है, न्यूमैन एक विद्वान है, न्यूमैन ने कहा है प्रशासनिक क्रियात्मकता के रूप में उन्होंने इसको परिभाषित किया है। न्यूमैन की परिभाषा के अनुसार कि इसमें क्या है, प्रबंधन में आयोजन, संगठन, संसाधनों की व्यवस्था, निर्देशन और तथा नियंत्रण को उन्होंने समावेश किया है। यानी कि एक तरह से प्रशासनिक, है ना, ऊपर जो, जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिपल का उदाहरण दिया कि प्रशासनिक क्रियात्मकता है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर इसमें होना चाहिए न्यूमन की डेफिनेशन के अनुसार। कोटजिन ने कहा है कि गृह प्रबंधन क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। आपके मतलब कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो चीज़ें होती हैं, है ना। जो प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकल विज्ञान है, यानी कि जो हमारे प्रतिदिन की लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ होता है जिसको हम कर सकते हैं, वो क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है, कोटजिन ने कहा है, ठीक है। तो ये तो आपके डिफरेंट आपके क्या थे, परिभाषाएं थी, ठीक है। हमने अब तक क्या देखा, हमने सिर्फ यही देखा है कि गृह प्रबंधन से हम क्या समझते हैं, गृह प्रबंधन क्या होता है, और विभिन्न परिभाषाएं देखिए, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को हमने समझने का प्रयास किया, यही देखा आप तक। अब हम समझेंगे कि गृह प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, हम किन किन उद्देश्यों को लेकर गृह प्रबंधन करते हैं। तो देखिए, पहला है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है।
गृह प्रबंधन हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब एक परिवार की बात कर लें तो उसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोग रहते हैं। तो विभिन्न आयु वर्ग के लोग रहेंगे तो सबकी क्या होगी, सबकी जो नीड होती है, जो आवश्यकता होगी वो तो अलग अलग होगा ना, अलग अलग ही होगा ना। मान लो एक छोटे बच्चे की नीड अलग है ना। एक जो एडल्ट बच्चा है उसकी उसकी नीड अलग होती है। एक वृद्ध है उसकी जो आवश्यकता होती है नीड अलग होती है। और एक जो एडल्ट पीपल है यानी कि माता पिता हैं उनकी आवश्यकता अलग होगी। तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या है, इसका उद्देश्य होता है। गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है सब परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट करना है, परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य सुविधाओं का ध्यान रखना है ना। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो किसी को अच्छा एजुकेशन लेना है तो हाँ बच्चे पढ़ने में अच्छा है तो उसको अच्छा एजुकेशन देंगे, तो क्या उसकी आवश्यकता है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, मतलब हर व्यक्ति की जो बेसिक नीड होती है जो कि मतलब कि लीगल मतलब कि बिल्कुल ज़रूरी है, वैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या है परिवार के आपके होम मैनेजमेंट का क्या है उद्देश्य है, परिवार के सभी सदस्यों की उस आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा हम बात कर लेते हैं परिवार के आय को उचित रूप से खर्च करना। देखिए आय एक ऐसा चीज़ है जो लिमिट होती है ना। जो परिवार की आय होती है, किसी भी परिवार का आय लिमिट होगा, या तो मतलब हर मंथ जितना आय आ रहा है, मान लीजिए किसी के घर में 1 लाख रुपया इनकम आ रहा है, सर्विस से आ रहा है, रेंट से आ रहा है, आपके बिजनेस से आ रहा है, किसी भी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक लिमिट साधन है आय, इनकम जो आपका है अर्निंग वो क्या होता है, लिमिट होता है। तो हम अपने जो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे कहाँ किस मद में कितना खर्च करना है। और तो आय का क्या करेंगे, उचित प्रकार से खर्च करना क्या है, मैनेजमेंट है। अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक महीने मान लो कि हम सिर्फ घूम रहे हैं, हमने क्या कर लिया, हम रोज़ बाहर जाके खाना खा रहे हैं, है ना। तो बाहर जाके रोज़ खाना खाएंगे, रोज़ इवनिंग में बाहर जाकर आप डेली होटल्स में रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो आपके क्या है खर्चे में, आपके जो खाने में मात्रा क्या होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार कोई है कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहन रहा है, जैसा फैशन में आ रहा है उसको खरीद ले रहे हैं, तो आपके कपड़े पे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आपके गृह प्रबंधन में परिवार के आय को उचित रूप से खर्च करना क्या है, इसका उद्देश्य है। क्योंकि आय क्या है, आपकी लिमिट होती है, उसकी एक लिमिट मात्रा है कि पर मंथ हमें इतनी ही आय मिलेगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर बिजनेस करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो सर्विसमैन है उसका तो बिल्कुल लिमिट होता है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो मनी है, मनी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मनी का मैनेजमेंट करेंगे और देखेंगे कि किस मद में हम कितना खर्च करेंगे, और ताकि और बचत भी कर लें ताकि हमारा परिवार अच्छी तरह से चले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परिवार के स्तर को बनाए रखना। परिवार के स्तर क्या मतलब कि एक जो परिवार का स्टैंडर्ड होता है, हर परिवार का अपना एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें उसका रहन सहन उसमें निर्धारित होते हैं, है ना। गृह प्रबंधन का उद्देश्य है कि परिवार के रहन सहन को के निर्धारित स्तर को बनाए रखे, ठीक है। जैसे कि हर परिवार मिडिल क्लास फैमिली होती है, आपकी हाई क्लास फैमिली होती है, आपकी लोअर क्लास फैमिली होती है। तो हर का अपना अलग अलग कल्चर होता है, उनके अपने धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उनके जो पारिवारिक रीति रिवाज होते हैं, उनका दर्शन होता है, पर हर फैमिली का अपना एक दर्शन होता है, सामाजिक स्टेटस होता है। तो उसको क्या होता है, मेंटेन करके रखना क्या है, प्रबंधन का उद्देश्य है। अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना भी क्या है, गृह प्रबंधन का उद्देश्य है। उसके बाद पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाए रखना। पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाए रखना यानी कि सौहार्दपूर्ण बनाए रखना, सबकी कुशलता क्षेम होना चाहिए, परिवार में खुशहाली होना चाहिए, तभी तो समृद्धि आएगी। तो इसलिए क्या है, परिवार के को वातावरण को अच्छा बनाए रखेंगे तो मैनेजमेंट का ही। अगर मान लीजिए हम ढंग से खान पान का व्यवस्था नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा, परिवार का माहौल चिड़चिड़ा रहेगा। किसी को पढ़ना है, हायर क्लासेस जाना है, बाहर पढ़ने के लिए जाना है, घर में पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन आएगा। कोई पार्टी फंक्शन, बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेट करना है, घर में पैसा नहीं है, तो वहाँ भी चिड़चिड़ापन आएगा। तो हम इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, अपने मनी का मैनेजमेंट करेंगे, अपने टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करेंगे कि परिवार का क्या है, वातावरण अच्छा रहे, ठीक है। घर के विभिन्न कार्यों में कुशलता लाना। गृह प्रबंधन का जो नेक्स्ट जो है उद्देश्य है, घर के विभिन्न कार्यों में कुशलता लाना। तो कुशलता लाने के लिए क्या करना होगा, गृहिणी की घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या करती है, काम बांट देती है, उनकी शारीरिक कैपेसिटी के अनुसार, उनके जो जितना वो कर सके उसके अनुसार कार्य बांट दिया जाता है। मान लो कि छोटा बच्चा है तो चलो भाई तुम जो आपके मान लो कि 10-12 साल का बच्चा है उसको दे देंगे कि तुम ये डस्टिंग कर लो, ठीक है, तुम फ्रिज में पानी भर के रख दो, ये सब वो काम छोटे बच्चे कर लेंगे। जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमारी क्या है, बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ने जाएंगे तो वहाँ बचत होगी, उनको कहानियाँ सुना कर उनको एंटरटेन कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, परिवार में कुशलता लाई जाती है, ठीक है।
तो इस प्रकार क्या होता है, आपके रिसोर्सेज की बचत होगी, है ना, और परिवार क्या होगा, खुशहाल होगा। तो ये क्या थे, ये गृह प्रबंधन के आपके उद्देश्य से परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करना, परिवार के आय को उचित रूप से खर्च करना, परिवार के स्तर को मेंटेन कर रखना, परिवार के वातावरण को अच्छा बनाए रखना और घर के विभिन्न कार्यों में कुशलता लाना। इजंट इट? ओके, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि इसकी गृह प्रबंधन के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि विशेषताएं क्या हैं। सॉरी सॉरी एक मिनट, सॉरी। तो हम अब देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम मैनेजमेंट, यानी कि होम मैनेजमेंट का आपका गृह प्रबंधन की विशेषता क्या है। तो क्या है, यह एक प्रक्रिया कहा गया है इसको, गृह प्रबंधन को क्या कहा गया है, एक प्रक्रिया है। यह क्या है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब क्या है, प्रक्रिया से यहाँ क्या मतलब होगा कि यह भौतिक और मानवीय संसाधनों को क्या कर रहा है, संयोजित कर रहा है, इकट्ठा करके और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, प्रक्रिया मतलब भौतिक साधन, जो आपकी जो भी साधन है, आपके फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, जितने भी भौतिक जो साधन है ना, तो उसको क्या कर रहा है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। और मानवीय संसाधन यानी कि मानव में जो भी कैपेसिटी है, जैसे कि कोई ट्यूशन पढ़ा सकता है, किसी को और कोई गुण है, किसी को स्टिचिंग आती है ना, और इस तरह से मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, भौतिक रिसोर्सेस है, फिजिकल जो प्रेजेंट रिसोर्सेस है, और जो आपके मानव के रिसोर्सेज यानी कि मानवीय जो गुण हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, कंपाइल करके, संयोजित करके परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है, या भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को संयोजित करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। दूसरी बात कही गई है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मानवीय प्रक्रिया है। मानव ही तो प्लानिंग करेंगे, मानव ही तो प्रबंध करेंगे। तो प्रबंधन एक मानवीय व्यवहार एवं प्रयासों के नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से संबंधित है। मानवीय प्रक्रिया है, मानव ही प्लानिंग करते हैं, मानव ही प्रबंधन करेंगे। आपके जो निर्जीव चीज तो प्लानिंग करेंगे नहीं, मानव सजीव ही करेंगे। तो क्या है, मानवीय प्रक्रिया है। आपके जो मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट है, वो क्या है, एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंधन मानवीय व्यवहार एवं प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्या है कि आपका सोशल प्रोसेस है, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है। आपके जो प्रबंधन को सामाजिक प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होते हैं उसके अंतर संबंध, यानी कि व्यक्तियों के बीच आपस में जो संबंध है उसमें सुधार होता है प्रबंधन से, उसमें सुधार होगा, उसमें प्रोग्रेस होगा। तो यह इसलिए कहा गया है कि ये क्या है, आपकी सोशल प्रोग्रेस है। आपके एक व्यक्ति तो प्रबंधन करेगा ना, एक अकेले से तो प्रबंधन संभव नहीं है। उसके लिए एक व्यक्ति होगा, उसके मस्तिष्क में प्लानिंग आएगा, वो सबसे बताएगा, शेयर करेगा, फिर सभी मिलके उसको काम करेंगे। तो इसलिए क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में क्या होता है, हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार आपका प्रबंधन भी क्या है, सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है। अकेले ये पॉसिबल नहीं है, ये अकेले क्या होता है, आपके होम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, एकीकृत प्रक्रिया है। वही बात आएगी कि प्रबंधन अपने विशिष्ट कार्यों जैसे संगठन हो गया, आपकी प्लानिंग हो गया, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी कार्यों को क्या किया जाता है, नियोजित करके एकीकृत किया जाता है। यानी कि आपके कंपाइल कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया और उसको एकीकृत वे में प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये एकीकृत प्रक्रिया है। उसके बाद उसके बाद कहा गया है कि ये क्या है, सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास का मतलब होता है कि ये किसी पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है, किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है। ये क्या है, ये सामूहिक प्रयास है। सभी मिलकर प्रयास करेंगे तभी ये संभव है, इजंट इट? उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मानवीय संगठन से संबंधित है। प्रबंधन क्या है, आपके मानवीय संगठन से संबंधित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये मनुष्य ही करेंगे प्रबंधन, मानवीय संगठन मानव ही करता है, मानव का ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। कोई पशु या भौतिक पशु या आपकी पंछी या कोई यंत्र या भवन वगैरह तो करेगा नहीं, ये निर्जीव चीज़ तो करेंगे नहीं। तो इसमें कौन करता है प्रबंधन, मानव करते हैं। तो इसलिए क्या कहा है कि मानवीय संगठन से संबंधित है ना। प्रबंधन क्या है, होम मैनेजमेंट आपका मानवीय संगठन से संबंधित है। निर्जीव व्यक्ति प्रबंधन नहीं कर सकता है, सजीव ही प्रबंधन करते हैं, इजंट इट? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट आपका है पॉइंट उद्देश्यपूर्ण है, यानी कि प्रबंधन जब भी किया जाता है तो किसी ना किसी उद्देश्य को, किसी ना किसी गोल को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रबंधन अब क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो मतलब कि प्रबंधन में कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो हम किसी
कोई एक प्लानिंग करते हैं, कोई हमारा लक्ष्य होता है, गोल होता है, उसको अचीव करना होता है प्रबंधन में। प्रबंधन संसाधनों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसका नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, संगठन करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है और नियंत्रण करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही हम क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं। पहले हमने गोल को सेट किया कि हमें ये अचीव कर लेना है, उसके लिए फिर हम प्लानिंग करेंगे, संगठन करेंगे, नियोजन करेंगे, नियंत्रण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इज़न्ट इट? नेक्स्ट आपकी बात करती है कि सर्वव्यापी प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल, हर जगह प्रबंधन आपके पाया जाता है, हर जगह, देश में, हर काल में, हर घर में आपके प्रबंधन, हर व्यक्ति में प्रबंधन पाया जाता है। हर व्यक्ति अपने लिए प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। नहीं करेगा तो फिर उसका लाइफ इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो सही वे में नहीं जाएगा, तरक्की वो नहीं कर सकता अगर उसमें प्रबंधन नहीं किया है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रबंधन सर्वव्यापी प्रक्रिया है। इसके जो सिद्धांत है, इसके जो कौशल हैं, तकनीकें हैं, सभी मानवीय संगठनों में समान रूप से क्या होती है, लागू होती है। सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, यह व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक संगठनों के साथ साथ प्रत्येक देश, अर्थव्यवस्था, संसाधनों के लिए की सफलता का घोतक है। यानी कि प्रबंधन करने से हम अपने कार्यों में सफल होते हैं। हर जगह आपके सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, आपकी जो व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक जगह, हर जगह प्रबंधन लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या है, प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। कला विज्ञान कैसे है, क्योंकि जो विज्ञान जो होता है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। विज्ञान हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है, सिस्टमैटिक है ना। तो अब प्रबंधन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो प्रबंधन में जो होता है एक सिस्टमैटिक वे से चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आपकी जो प्लानिंग होती है, ठीक है, प्लानिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या हम करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम संगठन करते हैं, फिर हम नियंत्रण करते हैं और फिर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो वे है, ये जो चारों जो क्रम है आपका एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। तो ये क्या है, विज्ञान का है। विज्ञान में क्या है, चीज़ें आपकी सिस्टमेटिक चलती है, यानी कि जो भी क्रम है उसी से चलेगी, आपके क्रम को तोड़ के नहीं चलेगी। ऐसे पहले हम ऐसा नहीं कर लेंगे कि पहले हम मूल्यांकन कर लेंगे। सबसे पहले हमें प्लानिंग ही करना होगा, प्लानिंग ही करेंगे, तब क्या करेंगे, उसको संगठित करेंगे, तब हम उस पर क्या करेंगे, उसको निर्देशन करेंगे, तब मूल्यांकन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है चारों, इससे ऐसे ही चलेंगे, ये नहीं कि कोई क्रम आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये विज्ञान है। और कला क्यों है, कला इसलिए है क्योंकि हम जितने भी हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं, हम होम मैनेजमेंट में सभी विचारों को शामिल कर सकते हैं, कलात्मकता रूप दे सकते हैं, उसमें विभिन्नता ला सकते हैं। अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करके हम क्या करेंगे, हम चीज़ों में विविधता लाती हैं, भिन्नता लाते हैं, है ना, सुंदरता बढ़ा सकते हैं। तो ये इसलिए क्या क्या है, कला और विज्ञान दोनों क्या है, होम मैनेजमेंट आपका कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गतिशील प्रक्रिया। जो आपका होम मैनेजमेंट है वो क्या है, गतिशील है। ये क्या है, आपका डायनेमिक प्रोसेस है। ये प्रबंधन एक गतिशील और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तनशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि आप सिर्फ एक फिक्स नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग लोच में होनी चाहिए। जब तक प्लानिंग आपकी लोच में नहीं हो पाएगी, डायनेमिक नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, फिर वो प्लानिंग सफल नहीं हो सकती है। तो लोच में क्यों करना पड़ता है, क्योंकि समय आपके, जब आपने प्लानिंग कर ली, उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने गए तो हो सकता है कि आपकी कुछ परिस्थितियाँ डिफरेंट हो जाए, वातावरण कुछ बदल जाए, समय कुछ डिफरेंट हो जाए। तो हम अगर उन सब बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने प्लानिंग किया बिल्कुल वैसा ही होगा। आप इम्प्लीमेंट करना है तो हो सकता है कि वातावरण, आपने कुछ मान लो पार्टी का आयोजन किया खुले में, ठीक है, और आप उसके लिए व्यवस्था नहीं रखेंगे कि बारिश आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो आपको व्यवस्था रखनी पड़ेगी ना, तो चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होती है कि आपकी जो प्रबंधन में क्या होता है, गतिशीलता पाई जाती है। यानी कि आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन प्लानिंग में चेंजेस की गुंजाइश होनी चाहिए, परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, डायनेमिक प्रोसेस कहा गया है, इसको गतिशील प्रक्रिया कहा गया है ना। उसके बाद सृजनशीलता होनी चाहिए, यानी कि इसमें नए नए चीज़ों का समायोजन होते रहते हैं, नए नए चीज़ें बनती रहती हैं। प्रबंधन क्या है, नए नए रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये क्या है, इस सृजनशीलता है, नए नए चीज़ों का आविष्कार होता है। ठीक है, सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज हमने प्रबंधन कर लिया फिर कल नहीं करेंगे, क्योंकि पर डे, पर दिन, पर घंटे हमें प्रबंधन करना होता है। तब हमारा जीवन क्या है, सुगमता से, आसानी से, सुखी में जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। प्रबंधन में हर समय आपके जीवन में हर समय प्रबंधन होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज का जो हमारा टॉपिक था
जो हमने आज पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ यही पढ़ा है आज कि प्रबंधन का अर्थ को हमने समझा, उसकी परिभाषा को समझा, उसके उद्देश्य समझे कि होम मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, और होम मैनेजमेंट का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, विशेषताएं देखी। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम इसके होम मैनेजमेंट के स्टेप्स देखेंगे, यानी कि प्लानिंग देखेंगे, प्लानिंग और आपका देखेंगे नियोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। 4 जो स्टेप्स हैं आपके होम मैनेजमेंट के, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल ले लेंगे। थैंक यू सो मच।